अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? शायद प्रथम दादी का मन बदल गया होगा और उन्होंने सबको बुला लिया। लेकिन अब जो भी है, हमें नाटक तो करना होगा ना दादी के लिए। अरे अंकित जी आए, मैं मिल के आया। वाह, लगता है शकुंतला को अपनी पोत बहू देखकर एकदम ऐसा झटका लगा है कि वो एकदम सटिया गई है। अरे छोड़ो ना, हम यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं और नाटक करने आए हैं। राजा रुको, तुम यहीं रुको, बाहर मत जाना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ माँ? वो हम तुम्हें बताते हैं, तुम पहले अंदर जाओ। अरे बेटा क्या? हे भगवान, इतने सारे लोग, उनमें से तुम काफी लोगों से मिल भी चुके हैं। अगर सबने हमें ऐसे देखा तो कहीं हमारे परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम भी हम आते हैं जी। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही है ये फुटबॉल खुद को। इसकी स्मार्टनेस अभी निकालती हूँ। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं? नो नो, आई एम फाइन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वेटर, यहाँ आना। मिस्टर प्रथम, आपकी वाइफ राध्या नजर नहीं आ रही। निहारिका नहीं पीना। अरे प्रथम, अरे मिस्टर कश्यप, आई एम रियली सॉरी। आप एक काम कीजिए, अपना वॉशरूम जाके क्लीन कर लीजिए इसे प्लीज। वेयर इज द वॉशरूम? अब सामने से लेफ्ट। आई एम रियली सॉरी। आप एक्सक्यूज मी। निहारिका, ये क्या कर रही थी तुम? अगर ये लोग राधिका को ऐसे वेटर्स के कपड़ों में देख लेते तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होती। आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्लास के पीछे राधिका खड़ी है। निहारिका, पर अब ये राधिका कहाँ चली गई? कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। अभी आया, पकड़ो इसे। अरे प्रथम, प्रथम राधिका की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? और ये दादी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के बदले खुद बातों में लगी। अब लगता है मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बनने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या करूं? अरे उर्मी बुआ, आप यहाँ पे खाने के पीछे क्या पड़ी है? अब अरे पार्टी में आपकी उम्र के कितने हैंडसम लड़के आए हैं। सच्ची? कहाँ है? देखो वहाँ है। आप जाइए, म्यूजिक व्यूजिक बजवाइए, अपनी बात आगे बढ़वाइए, जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शाम की शान में आप लोगों ने पहले ही 4 चांद लगा दिए, लेकिन शाम का असली मजा अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करने में आता है। तो नए साल का वेलकम हम अपने पार्टनर्स के साथ डांस करके करेंगे। सो लेट्स हैव सम म्यूजिक। ये राधिका गई तो गई कहाँ? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो डांस करो, चलो। अरे आओ चलो। ओमकार जी,
आपका पूरा परिवार यहाँ पे है, लेकिन आपकी छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपका बेटा भी बिजनेस पार्टनर के साथ में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वो बस अभी आते ही होंगे। बुलबुल बुलबुल, एक सेकेंड। मेरी हीरोइन, आप अकेले अकेले इसको खा रहे हो? हाँ। अपने चाचू को नहीं खिलाओगे? वैसे चाचू के साथ डांस करोगे अभी? हे भोलेनाथ, अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें ये मंजूर है, पर हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम अपना नया साल अपने परिवार के साथ मना सकें। बुआ, ये क्या किया आपने? सॉरी, वो गलती से मिस्टेक हो गई, मैं तो डांस कर रही थी। देख के डांस कीजिए। हाँ। वेटर, पानी लाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पानी लाओ। वैसे राध्या, मुझे ना तुम पे बहुत तरस आता है। अब देखो ना, तुमने कितने पापड़ बेले होंगे, क्या कुछ नहीं किया होगा इस घर की बहू बनने के लिए। लेकिन अब देखो, तुम सबसे मुंह छुपा के सबसे पीछे खड़ी हो। वैसे सही कहते हैं लोग, कोई कुछ भी कर ले लेकिन इंसान को वही मिलता है जितनी उसकी हैसियत होती है। और तुम्हारी हैसियत यही है, एक वेटर की। आज की पार्टी को ना तुम फैंसी ड्रेस की तरह लेना, ज्यादा दिल पे लगने मत देना इस बात को। निहारिका, ये कपड़े हमारी हैसियत क्या तय करेंगे? वो तो भोलेनाथ ने पहले ही कर दिया है। और आप ये नए नए फैंसी ड्रेस पहनकर जिस सच्चाई की बात कर रही हैं ना, सच तो ये है कि इस घर की बहू और प्रथम सर की पत्नी हम हैं। अब तो बस चंद दिनों का दिखावा है। फैंसी ड्रेस माइट फुट। अब दिखावे की नहीं, इस घर की असली बहू बन के रहूंगी मैं राध्या। बहुत दूर भाग लिया ये प्रथम मुझसे। अब मैं इसे अपने करीब लाके रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सुनो। यस मैम। एक जरूरी काम करना है, 10,000 रुपए मिलेंगे। ये राधे कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक इमरजेंसी है। बोलो। ठीक है, मैं स्टोर रूम से लेकर आता हूँ। बुलबुल, आप इधर रुको। हाँ अरे अरे निहारिका, तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारी सहेलियों से मिलो। ये देखो, ये है हमारी बहू, ये सब हमारी सहेलियां हैं। देखो मंजुला जी, ये है हमारी लाडली प्रथम की जीवन संगिनी। एक्सक्यूज मी, ये दादी भी ना हमेशा गलत वक्त पे रोक देती हैं।
वहां प्रथम सर को जाके बोलो कि माँ जी ने स्टोर रूम से घी का डब्बा मंगवाया है, और जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचे तुम तुरंत 2 मिनट के बाद मेन स्विच बंद कर देना। ओके? प्रथम, क्या हुआ है? तुम क्यों मुझसे इतना उखड़े उखड़े रहते हो? क्या अब तुम्हारे लिए हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारा साथ कुछ मायने नहीं रखता? या फिर अब तुम्हारी निहारिका को ही भूल गए? प्रथम, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। तो जो भी नाराजगी उसे भूल जाओ ना। अब मैं और ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज प्रथम। लाइट कैसे चली गई? अरे ये लाइट कैसे चली गई? अब हाँ बेटा, तुम जाकर के फ्यूज चेक करो। मामा जी। हाँ चलो बेटा, मैं भी चलता हूँ। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी लाइट आ जाएगी। प्रथम, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वापस आई थी, और आज भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हाँ? क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को, हमारे साथ को, हमारे प्यार को भूल गए हो क्या? या फिर अब तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? प्रथम, मुझे जवाब चाहिए आज। बोलो प्रथम, प्लीज बोलो। प्रथम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो ना प्रथम। पूरा शहद मुझ पे गिर गया। यक! प्रथम की जगह मैनिक्विन किसने रख दिया? नहीं, इसका मतलब मेरा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। क्या करूं? मुखिया कहां से आ गई? लेकिन ड्रेस कहां होगी शोरूम में? ढूंढती हूँ। वेटर की ड्रेस? इस फुटबॉल के पास 2 वेटर की ड्रेस थी। एनीवेज, ये ड्रेस पहन के मुझे बस अपने कमरे तक जाना है, वहां दूसरी साड़ी पहन लूंगी। लेकिन मैं इस वेटर के ड्रेस में अपने रूम तक कैसे जाऊंगी? उसके लिए तो मुझे हॉल से निकलना होगा। और भगवान, इसमें तो मेन फ्यूज ही गायब है। ये किस बेवकूफ ने निकाला? देखो कहीं इधर हो। मामा जी, हाँ। वो देखिए, वो रहा। रुकिए, मैं लाता हूँ। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ। वैसे भी लाइट्स ऑफ है तो फटाफट चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, शुक्र है लाइट आ गई। अरे तुम यहाँ खाली हाथ क्या खड़ी हो? ये लो जूस और सर्व करो। ये लो पकड़ो।
अरे वेटर, इधर आओ, सर्व करो जरा। अरे आओ। निहारिका, अरे शकुंतला, ये तो तुम्हारी पोत बहू है। और ये वेटर के कपड़े में क्या कर रही है? ये कहीं पीती वीती तो नहीं ना? निहारिका, ये सब क्या है? चाची आ गई, चाची आ गई। नजरे में रजनी, ये सब क्या है? अरे ये नौकरानी साड़ी क्यों पहने हैं? वेटर के कपड़े कहाँ हैं इसके? क्या शकुंतला, दिन भर तो बहू के साथ रहती हो, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी तो गुजारो। अरे इन लोगों को पार्टी करने दो, हम लोग चलो चलते हैं कमरे में, वही पुराना पत्तों वाला गेम खेलते हैं। अरे वो कौन सा गेम है? अरे चलो तो। और नहीं। माँ, तो तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। हमने हमारे कमरे में तुम्हारे लिए एक साड़ी रखी है, जाओ चेंज करके आओ। दादी ने हमें उन कपड़ों में देख लिया था, पर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर। नहीं माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। हमें और कुछ नहीं सुनना राध्या। माना माजी की तबीयत खराब है, लेकिन हम हमारी खानदान की इज्जत का तमाशा भी तो नहीं बना सकते ना। देखो, हम किसी तरह माजी को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देंगे, वो तुम्हें नहीं देख पाएंगी। ठीक है, तुम जाओ चेंज करके आओ। जाओ ना। मुझे ये घी का डब्बा कहाँ पड़ा? प्रथम सर, क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ राध्या, वो घी का डब्बा नहीं मिल रहा। अरे वो यहाँ स्टोर रूम में नहीं, किचन में ही रखा हुआ है। किचन में है? थैंक यू। हम एक काम करते हैं, वेटर वाले कपड़े बदल के अपने कपड़े पहन लेते हैं, फिर कमरे में जाके पार्टी वाली साड़ी पहन लेंगे।
अंधी हो क्या? पूरी साड़ी खराब कर दी मेरी। तुम्हें पता भैया इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी इस गंदी घटिया साड़ी की कीमत ना 200 रुपए है लोकल मार्केट में। अपनी इस घटिया अमीरी की दोस्त ना मुझे मत दिखाना, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। कितनी बदतमीज वेटर है ये। भाग कहाँ रही हो? साफ करो इसे। 2 कौड़ी के वेटर मुझसे जबान लड़ा रही है। मुझे 2 कौड़ी की बोल रही हो? दिखाऊं तुम्हारी औकात क्या है, दिखाऊं? श्रद्धा, ये निहारिका ने तुम्हारे जैसी वेट्रेस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? पता नहीं प्रथम सर, मुझे तो मैं अभी बताती हूँ। यू तू मुझे मेरी औकात दिखाएगी, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। समझी तो समझी क्यों मुझे? अरे आपने रखा किसे इसको काम पर? निकालो इसे अभी काम से। कितनी बदतमीज है ये। निहारिका क्या कर रही हो तुम? देख रहे हैं मुझसे मुजोरी कर रही है। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए। प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं मैनेजर से बात करता हूँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। छोड़ो, ये साड़ी खराब कर दी मेरी। आप आइए ना, आपकी साड़ी साफ करवा देते प्लीज। वेट्रेस को साफ कर दो। कम आइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ प्लीज 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 पार्टी एंजॉय कीजिए, सब ठीक है। अरे बेटा, ये नए साल की पार्टी आप दोनों के लिए ही तो है, तो एक बढ़िया सा डांस तो बनता है नहीं बनता? अरे लेकिन पत्ते तो हैं ही नहीं, अब क्या खेलेंगे? और वैसे भी देखो, हमें खेलना नहीं है, हमको पार्टी एंजॉय करनी, जान दो। अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे लेकिन हमको पार्टी में जाना है। अरे हाँ शकुंतला, पहले दवाई तो खा लो। देखो आंटी ठीक कह रही है, आओ चलो पहले दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सबके सामने उसी रूप में आई जिसकी वो हकदार है। और न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है। 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भोलेनाथ। इस नए साल में आपने हमें सिर्फ नई ऊर्जा नहीं दी है, बल्कि इस बात पे भी विश्वास दिला दिया है कि निहारिका चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, पर इस घर की बहू हम ही रहेंगे। राधा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रथम सर। इतनी बार साथ लिया
तब जाके ये शहद की चिपचिपाहट निकली। हाउ डेयर यू, अंधी हो क्या? जो मेरे और प्रथम के बीच में आएगा उसे मैं ऐसे ही जला के राख कर दूंगी। निहारिका, तुम्हारी ये शहद से भीगी हुई साड़ी हमें स्टोर रूम में मिली। तब जाके हमें समझ में आया कि तुमने ये वेटर वाले कपड़े क्यों पहने थे। लेकिन इन सब से ना हमें एक कहावत याद आ गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ताना दे रही हो मुझे? नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं कि हमारी जिद से बढ़कर भगवान की मर्जी होती है, और भगवान की यही मर्जी है कि हम प्रथम सर की पत्नी हैं और हमेशा हम ही उनकी पत्नी रहें। तभी तो सब कुछ आपके हक में होते हुए भी भोलेनाथ ने हमें ही उनकी पत्नी के रूप में सबसे मिलवाया। अपना ये फालतू का प्रवचन ना अपने पास रखो, और बहुत भगवान भगवान करती हो ना, भगवान के पास ही होती अगर। राध्या, जी माँ आए। अभी हम चलते हैं, आपकी ये साड़ी इसे धोकर भिजवा देंगे। प्रथम, आज जो हुआ, मैं तुमसे खुद बात करने वाला था। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने वो वेटर्स की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी थी? और ठीक है, तुमने कॉस्ट्यूम पहनी भी, तो वो गेस्ट के साथ तमाशा करने का क्या मतलब था निहारिका? तुम जानती हो सब लोग तुम्हें घूर रहे थे। हाउ एम्बैरेसिंग। तो क्या करती मैं? हाँ प्रथम, अरे वो औरत मुझे वेटर बुला रही थी, 2 कड़ी का इंसान बुला रही थी, तो ये सब कुछ मैं चुपचाप खड़े होकर सुन लेती। सुनती नहीं निहारिका, लेकिन वहां से चुपचाप निकल सकती थी ना। अरे राध्या को देखो, उसने ना सिर्फ ये वेट्रेस की कॉस्ट्यूम पहनी, बल्कि इस परिवार की बहू होने के नाते घर की रेपुटेशन के साथ साथ पार्टी का सारा काम भी संभाला, और तो और किसी को शक तक नहीं होने दिया। राध्या ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दादी की हेल्थ के साथ साथ इस घर की रेपुटेशन पे भी कोई भी आंच आए। बस करो तुम। अरे तुम तो इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो जैसे वो राध्या नहीं, कोई बहुत बड़ी महान संत हो। प्रथम, तुम हर बार कैसे भूल जाते हो कि उसकी वजह से आज हम दोनों साथ नहीं हैं। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही ये कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं। अगर वो राध्या हमारे बीच में नहीं आई होती ना, तो आज हम दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते, हस्बैंड वाइफ की तरह। निहारिका प्लीज, अब इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए आसान है सब कुछ भूल जाना, पिछले साल को भूल जाना, हर दिन से जुड़ी हमारी यादों को, हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को, वो सारी रस्में जिसमें हम एक होने वाले थे, उन सारी चीजों को भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है? हमारे प्यार को भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है प्रथम? हमारे सारे वो लम्हे, सारी यादें, सब कुछ भूल जाना तुम्हारे लिए आसान है? निहारिका प्लीज देखो, अब नया साल आ गया और बेहतर यही होगा कि पुरानी यादों को कुरेदने के बजाय हम अपने आज पे फोकस करें, अपने आज की एक नई शुरुआत करें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ, और यही मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी है। कल की मीटिंग का मुझे बहुत काम है, मैं वही करने चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे दादी भी आ रहा है। अरे क्यों उस दिन वो पत्थर और राधा के बीच में आ गई?
अगर दादी उस दिन बीच में नहीं आई होती ना, तो आज राधिया की 13वीं मना के हम लोग मेरी और प्रथम की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी होती। ये दादी भी ना मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो निहारिका? मतलब तुम राधिया को मारना चाहती थी? मतलब तुम इस घर की बहुरानी नहीं हो, तुम प्रथम की बीवी नहीं हो। पहले से ही इस बुढ़िया का स्क्रू ढीला है, कहीं अब और सदमा ना लग जाए। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी नहीं तो फिर कैसी बात है? मतलब राधिया और प्रथम की शादी हुई है। राधिया इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहुरानी है, और ये प्रथम और राधिया का कमरा है। तुम इस फोटो पर हाथ चलाना चाहती थी? इस फोटो पर? नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जानती भी हो, अगर इस फोटो पर हाथ चढ़ता तो फिर तुम्हारे हाथ में प्रथम के नाम की मेहंदी नहीं बल्कि ये हथकड़ी होती। ये मतलब दादी आपकी याददाश्त वापस आ गई है? अरे कुछ नहीं हुआ था हमें। लेकिन दादी, आप उस दिन राधिया और पत्थर के बीच में आई क्यों थी? क्या कर रही है? दादी, हटिए, पत्थर आ रहा है। अगर इसको बोला कि सांप के डर से आ गए थे तो ये हमें ही दो बातें सुना देगी। हमें बीच में आना पड़ा क्योंकि तुम्हारा प्लान बिल्कुल नासिक किया था। अगर उस दिन राधिया को कुछ हो जाता, वो मर जाती और तहकीकात होती, तो पहला शक तुम पर जाता, क्योंकि उस दिन तुम्हारे और राधिया के अलावा पूरा परिवार मंदिर में था, मंदिर में मौजूद था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें पत्थर के बीच में आना पड़ा। अरे दादी, आपने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलता, सबको यही लगता कि राधिया एक्सीडेंट में मारी गई है, ये सब कुछ एक्सीडेंट था। और अगर ऐसा नहीं लगता तो तुम पर शक जाता, तो तुम्हारे पास प्लान बी रेडी था। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं। नहीं, अरे इतना बड़ा प्लान बना लिया और हमें पता तक नहीं। एक बार हमसे पूछा तो होता, ताकि हम प्लान बी के साथ रेडी रहते। सॉरी दादी, लेकिन एक मिनट, अगर आपकी याददाश्त गई नहीं थी तो आपने याददाश्त जाने का नाटक क्यों किया? क्योंकि हम जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं, इसलिए हमें यह नाटक करना पड़ा, ताकि तुम पति पत्नी का नाटक करते करते एक दूसरे के करीब आओ और उस राधिया को उसकी हैसियत का पता चले। अब आया समझ में? ये लीजिए डॉक्टर, आपके नए हॉस्पिटल के लिए चंदा। और थैंक यू वेरी मच हमारे परिवार को बताने के लिए कि हमारे दिमाग में चोट लगी है। आगे आने वाले 6 महीने तक आपके हॉस्पिटल के लिए चंदा आते रहेगा। बस जैसा हमने बताया है वैसी ही रिपोर्ट आप बनाते रहिए। हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। दादी, आपका प्लान तो सॉलिड था, लेकिन अगर किस्मत ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है? पार्टी में मुझे प्रथम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, लेकिन हुआ क्या? वो राधिया प्रथम के साथ नाच रही थी, उसने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया प्रथम के साथ।
निहारिका और दादी हमारे कमरे में। खैर, दादी की दवाई का समय हो गया, उन्हें याद दिला देते हैं। आपके प्लान की वजह से मैं और प्रथम एक कमरे में एक साथ तो रह रहे, लेकिन प्रथम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। करेगा। अरे भाई, मर्दों को पिघलने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, लेकिन तुम अपनी कोशिश करती रहना। यही मौका है नकली पत्नी से असली पत्नी बनने का। समझी? इस नाटक को जारी रखो। नाटक? मैडम, आप कौन से नाटक की बात कर रही हैं? हम कोई नाटक करने वाले हैं क्या? अरे, घर की हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? तुम होती कौन हो? कौन होती हो? नौकरानी हो? काम तक सीमित रहो। घर के मामलों में नाक कान घुसाने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, तुम हमारे पोते और बहू के कमरे में क्या कर रही थी? वो मैडम, हम ये प्रथम सर के लिए कॉफी लेकर आए थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी बीवी का हक है। और एक बात बताओ, पार्टी में नीचे साड़ी पहन के क्यों आई? हमने वेटर वाले कपड़े दिए थे, वो क्यों नहीं पहने? माँ जी अब क्या कर रही है? उसका कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रजनी, हमें इसकी नियत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे, नौकरानी होके महारानी बनने के सपने देख रही है। और एक बात बताओ, तुमने इसको नई साड़ी क्यों दी? माँ जी, इसका यूनिफॉर्म फट गया था, इसीलिए हमने दूसरी साड़ी दे दी इसे। अरे, नौकर तो होते ही नए कपड़ों की तलाश में। तुमने इसको साड़ी दी और इस बेशरम ने तुरंत पहन भी ली। बेगैरत कहीं की। एक बात कान खोलकर सुन लो, नौकरानी हो ना, नौकरों की तरह रहो, वरना कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाना भी जानते हैं हम। जाओ राधे, काम करो अपना, जाओ। जी। प्रथम सर आज भी अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप आराम से सो जाइए। कहीं इसमें कोई जरूरी काम तो नहीं है? गौरी दीदी ने हमें एक बार बताया तो था, कोई तो ऑप्शन होता है जिससे सारा काम सेव हो जाता है। और क्या था? हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला। लगता है सब कुछ सेव हो गया। प्रथम सर को कहीं रात में ठंडी ना लगे। अब एक काम करते हैं, इनको कंबल उड़ा देते हैं। राध्या, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हमने क्या किया? बहुत चालाक हो तुम। चालाक? और हम? यहाँ बहुत भोली हो, समझ में नहीं आता कि तुम सच बोलती हो या झूठ बोलती हो। ये प्रथम सर नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं और वो कुछ और। कौन क्या बोलता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राध्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रथम सर, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये तो नहीं समझ पा रहे,
लेकिन अगर कश्मकश दिल और दिमाग के बीच में हो ना, तो हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग धोखा खा सकता है पर दिल कभी भी नहीं। प्रथम, तुम पूरी रात कमरे में नहीं थे, कहाँ थे? राधिया के साथ? निहारिका, तुम मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही हो। असली में मेरी बीवी नहीं हो, सो प्लीज नो क्वेश्चंस। हमने चाय बनाने का सारा सामान तो निकाल लिया, पर अब चाय को गैस पे चढ़ाएं कैसे? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौभाग्यवती। अरे दादी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? अरे कहाँ, पता नहीं वो नौकरानी कहाँ मर गई। मुझे तो लगता है वो चाय बनाने की बजाय किचन में अपनी पेट पूजा कर रही होगी। बात तो सही कह रही। जाएं जरा देखते हैं। ए कामचोर, चाय बनी कि नहीं? जी मैडम, आपकी चाय तैयार है। आपकी चाय। चाय कैसे बनाई तुमने? माँ, आप बाहर आ जाइए। हमें पहले बुला लेती, माँ जी को पता चल जाता तो। सॉरी माँ, हम अगली बार से ना आपको पहले ही बुला लेंगे। अभी तुम खाने की तैयारी करो, हम आके बना देते हैं। इस सास बहू की जोड़ी ने ना नाक में दम करके रखा है। ओमकार। हाँ माँ। बेटा, बहुत याद करने के बाद भी हमें ये निहारिका और प्रथम की शादी का दिन याद ही नहीं आ रहा है। क्या पता बीमारी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा सुनो, शादी का कोई वीडियो तो होगा ना, वो आज तुम टीवी पे चला देना। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं माँ, दरअसल वीडियो कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। रजनी जी, अरे ऐसे कैसे गुम हो गया भाई? हमने कबाड़ निकाला था ना, तो शायद गलती से उसी में निकल गया। हाँ। अच्छा वीडियो ना सही, शादी की फोटो एल्बम तो होगी। और शादी की एल्बम? हाँ, वो तो मैंने रखी थी, मैं भी लेकर आती हूँ। ना फोटो एल्बम कहीं पे रखी है, लेकिन बहुत ढूंढनी पड़ेगी माँ जी, पता नहीं कहाँ रख दी है। क्या करते हो तुम लोग हैं? निहारिका, बेटा तुमने अपनी शादी के दिन किस रंग का जोड़ा पहना था? हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो दादी, मैंने ना पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था। पता नहीं भाई, क्या हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप पोहा खाओ। ये लीजिए माँ जी, मैं शादी का एल्बम ले आई।